वेलकम इमरजेंसी का ट्रेलर देख लिया हूँ, यूट्यूब पर आ भी चुका है। अब आज की यंग जनरेशन जिसने इमरजेंसी के उस समय को नहीं देखा है, उनके लिए तो अब असली इमरजेंसी वही थी जहां जोर से टॉयलेट लगी और क्लास टीचर जाने नहीं देते थे। बात तो सही है, लेकिन 1975 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट द्वारा लगाई इस इमरजेंसी ने पूरे देश को हमेशा के लिए बदल दिया। इसका इतिहास अपने आप में ही 1971 में जब इंदिरा जी ने रायबरेली से सीट जीतकर अपने ओपोनेंट राज नारायण जी को हराया तो था। राज नारायण जी ये कहते हुए कोर्ट चले गए जी द्वारा सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग करके वोटों को रिंगिंग हुए। 12 जून 1975 को कोर्ट का जब फैसला आता है और जस्टिस जगमोहन सिन्हा को कोर्ट में इंदिरा गांधी इसमें दोषी पाई जाती है, उनको 6 साल तक चुनाव लड़ने से रोक दिया जाता है। इसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट चली जाती। 24 जून 1975 को इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री की कुर्सी तो बच जाती है, लेकिन अदालत सुनवाई पूरी होने तक उन्होंने लोकसभा का कार्रवाई में भाग लेने से रोक देती है। अब इससे पहले कि सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला आता है, 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी देशव्यापी आपातकालीन की घोषणा कर देती है और साथ ही वो स्क्रिप्ट भी लिख देती है, जो इतने सालों बाद कंगना के पास आती है और वो इसमें फिल्म बना देती है। अब इस इमरजेंसी की ना जाने कितनी कहानियां हैं। सरकार के खिलाफ कोई अखबार ना लिखे, इसके लिए शुरुआत में अखबार छापने वाले दफ्तरों की बिजली काटी गई, मीडिया पर सेंसरशिप लागू हो चुकी है, अधिकारियों को अखबारों के दफ्तरों में सिर्फ इसलिए बिठाया जाता है ताकि कोई सरकारी का विरोध की खबर ना छाप दे। द इंडियन एक्सप्रेस के तत्कालीन संपादक रामनाथ गोयंग ने इस विरोध में एडिटोरियल का पन्ना ही खाली छाप दिया। 3800 से ज्यादा अखबार जब्त किए, 337 से अधिक पत्रकारों को मीशा कानून के तहत जेल में डाल दिया गया। यह वह मीशा कानून है जिसके विरोध में लालू प्रसाद यादव जी ने अपने बेटी का नाम मीशा भारती रखकर इमरजेंसी का विरोध किया था। वहीं अखबारों में सरकारी विज्ञापन बंद कर दिए गए थे, साथ विदेशी स्पोक्स पर्सन का भारत से निकाल दिया गया था। कहने वाले तो कहते ही कि इंदिरा जी ने अपने विश्वास पात्र नेता विद्याचरण शुक्ल के माध्यम से प्रसिद्ध अभिनेता मनोज कुमार और किशोर कुमार का कांग्रेस के समर्थन ने करने की सजा भी दी। मनोज कुमार की फिल्म शोर की रिलीज 2 हफ्ते पहले दूरदर्शन पर प्रसारित कर दिया गया। वहीं किशोर दा के गाने को आकाशवाणी में प्रतिबंध कर दिया गया। 78 की फिल्म किस्सा कुर्सी के सारे प्रिंट जला दिए गए। इतने ही नहीं, एक ऐसे भी डिजाइन लिया गया जहां बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखे गए देश के संविधान के प्रबल को ही बदल कर रख दिया गया। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में जहां सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक लिखा गया था, वहीं इमरजेंसी के समय उसे बदल कर उसमें सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कर दिया गया। अब इससे ज्यादा इमरजेंसी की तारीफ मुझसे नहीं हो पाएगी भैया। खैर, ये रही भूमिका। अब आते चावला और आपको बताते कि ट्रेलर हमेशा कैसा लगा। शुरुआत होते ही सत्ता यानी पावर के इम्पोर्टेंट को बताते हुए, जहां कंगना के इंदिरा गांधी के रूप में दिखाया गया है। जवाहरलाल नेहरू के जाने के बाद इंदिरा जी के पीएम बनने का रास्ता इतना आसान नहीं था। कोई भी लीडर जब देश चलाता है तो उसके कई सेट्स होते हैं, वहां सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता। ट्रेलर में भी इंदिरा गांधी जी का जिंदगी उन्हें सारे पहलुओं को दिखाने का कोशिश हुई। कैसे उन्हें उनके विरोधियों गुड़िया कर बुलाया करते थे। पार्टी के अंदर भी उनके चुने जाने का लेकर मतभेद था, लेकिन ऐसे लीडर उन्होंने देश के लिए जो है सकता था वो सब करने की कोशिश की थी। इसमें हम कई भी प्रसिद्ध नेताओं को भी देखते हैं, जैसे जयप्रकाश नारायण के रोल में अनुपम खेर, भारतीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी के रोल में इस तल पड़े, फिल्म मार्शल सैम मानेक शाह के रोल में मिलियन सोमल और इंदिरा जी के करीबी रहल पुपुल जयकर के रोल में महिमा चौधरी। ये कलाकारी इंदिरा गांधी के 10 में अलग अलग टाइम पर हुए इवेंट्स को दिखाते कि एक हरा हुआ इंसान किसी के जीत बर्दाश्त नहीं कर सकता। बढ़िया जिन ये लोगों को ये लग रहा था कि ट्रेलर इंदिरा गांधी के डार्क सेट्स को ही दिखाएगा, ट्रेलर आने के बाद उन सारे लोगों को हालत ऐसा कैसे भैया। मेरे तो पूरे ट्रेलर में इंदिरा गांधी की पॉलिटिक्स और पर्सनल लाइफ के इवेंट को लेते हुए दिखाया। कैसे प्रधानमंत्री कांटों का ताज पहन कर बैठा होता, लेकिन ट्रेलर एंड आते हमेशा उसके इमरजेंसी के दौर को भी दिखाया गया, जहाँ क्या हुआ ये हम पहले ही ऊपर बता चुके थे। इसके बाद ही पता चला, लेकिन फिल्म अभी प्रमोशन को लेकर तो इम्प्रेस करती है। इंदिरा गांधी की स्क्रीन पर उतारने से जैसे मंजरी कंगना है फॉलो किया 1 नंबर कर जाए, तो फिल्म की वायरलेस मॉडल्स की जितने ठहराव के साथ इंदिरा गांधी बोली करते थे उसी से निभाने की कोशिश की गई फिल्म में वो। लेकिन वही देश के हित में लेकर चलने वाली इंदिरा गांधी कैसे इंडिया को थॉट को पकड़ लिए थे। लाजवाब होगी फिल्म, देखने के लिए मैं तो बरकरार हूँ। बाकी नेगेटिव बात करें यही है कि भैया ट्रेलर थोड़ा सा लेट आया है। हमें काफी सुबह से इंतजार कर रहे थे, पर कोई बात नहीं, आ तो गया है। आपने देखा कैसा लगा कमेंट कर आपने जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू, हैव फन, बाय बाय। फिर मिलता है आपके साथ नेक्स्ट वीडियो पर।